राजू एक परिश्रमी लकड़हारा था। वह रोज सुबह जंगल जाकर सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता था। लकड़ियों के व्यापारी भी उनकी उसकी प्रशंसा करते थे कि तुम जंगल के बारे में अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम जो लकड़ियां लाते हो उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। रामू एक भला तथा परोपकारी व्यक्ति था, किंतु उसमें एक बुराई थी कि वह जुआ खेलता था। जुए के कारण ही उसका धन नहीं बढ़ पाता था तथा वह अपनी कमाई के एक बहुत बड़ा हिस्सा बुरी लत में गंवा देता था। एक दिन हमेशा की तरह वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उससे किसी की कहराने की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़कर उसी दिशा में गया तो देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा है। रामू उसे उठाकर घर लाया तथा उसके घावों को साफ करके दवा लगाई। वह व्यक्ति रामू की सेवा से प्रभावित हुआ तथा उसके फलस्वरूप उसे एक बीज दिया। उस व्यक्ति ने उस बीज के बारे में बताते हुए कहा कि इस बीज से 1 वर्ष के भीतर ही एक विशेष पेड़ उत्पन्न हो जाएगा, जिस पर हर मौसम के फल एक साथ आएंगे तथा अपने अपने मौसम के हिसाब से जिस मौसम का जो फल होगा वह स्वयं ही गिर जाएगा, जैसे गर्मी में आम तथा जाड़ों में सेब। तुम्हें केवल इतना ध्यान रखना है कि इन फलों को खुद से नहीं तोड़ना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया। रामू वह बीज बगीचे में उस बीज को बो दिया और वह सचमुच ही 1 वर्ष के भीतर एक हरा विशालकाय पेड़ खड़ा हो गया, जिस पर सभी मौसम के फल लदे हुए थे, आम, केले, लीची, अनानास, शरीफा आदि। रामू यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। रामू ने लकड़ियां काटना अब छोड़ दिया। अब वह उन फलों को बैलगाड़ी में लादकर बाजार में बेचा करता था। वह गर्मियों में मीठे आम और सर्दियों में लाल लाल और बड़े बड़े सेब बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाता। रामू अब एक अच्छा व्यापारी बन चुका था और काम में व्यस्त रहने के कारण उसका जुआ खेलना भी लगभग ना के बराबर हो गया था। एक दिन शाम के समय वह मंडी से फल बेचकर लौट रहा था तो उसके कुछ पुराने जुआरी दोस्त मिले और बोले कि रामू, सुना है तुम एक अच्छे व्यापारी बन गए हो, बहुत दिन हो गए हैं, चलो जुआ खेलते हैं। पहले तो रामू ने मना किया, किंतु जोर देने पर वह जुआ खेलने को तैयार हो गया। किंतु हमेशा की तरह वह फिर से अपना धन गंवा बैठा। अब उसने कहा कि मैं दांव पर एक बैलगाड़ी भरकर आम लगाता हूँ, तो अन्य जुआरियों ने सर्दियों के इस ठंडे मौसम से तुम कहाँ से आम लाओगे कहकर उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं हुआ। रामू ने सचमुच आम उस पेड़ से तोड़ लाए तथा उन्हें बैलगाड़ी में लादकर जुए के स्थान पर पहुंच गया। यह सब देखकर वे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वह इतने अच्छे आम इस मौसम में कहाँ से लाया है। खैर, खेल शुरू हो गया और रामू एक बार फिर से हार गया। निराश मन से जब अपने घर लौटा तो वह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था और उस पर एक भी फल नहीं रहा। रामू को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ और वह अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत पर बहुत दुखी हो रहा था, किंतु अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा था, ना पैसा, ना ही फल देने वाला चमत्कारी पेड़।